कर रही हूँ शाम की दिया बाती और आज शाम से लेके कल शाम तक का पूरा दिन आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने घर के कामों को करती हूँ। बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड, कुछ भी ऐसा नहीं जो दिखाने वाला हो, वो जो मैं करती हूँ। तो देखो, इन सारे जो पूरा दिन बीतता है ये मेरा ना बड़ा सुकून भरा होता है और इसको अचीव करने के लिए मैंने बहुत मेहनत भी करी है। मुझे कोई परेशान ना करे, हालांकि घर में परेशानियां तो होती ही हैं। जितनी आपके घर में टेंशन है उससे ज़्यादा ही मेरे घर में प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के अपने आप को एक सुकून भरा दिन देना, ताकि आपके अंदर भी जीने की इच्छा जागे, तो कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास है बहुत सारी जिम्मेदारियां और ढेर सारा काम। तो देखो, सुबह उठते ही आपकी तरह पहले मुझे भी बहुत स्ट्रेस फील होता था। तो समझ में आया कि कुछ गलतियां तो हो ही रही हैं। तो मैं कैसे करती हूँ वही आज आपको बताऊंगी। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी, कोई भी परफेक्ट दिन नहीं होता। तो परफेक्ट दिन नाम की चीज़ को भूल जाओ और आज से शुरू करो एक पीसफुल डे की आदत बनाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ना शाम से मैं कल शाम तक का पूरा दिन आपके साथ शेयर करूंगी, तो शाम का ही टाइम है। एक्चुअली ये रात का ही टाइम है। मैंने पूजा वगैरह कर ली है, डिनर कर लिया है और सबको करा दिया है। हस्बैंड बहुत लेट आते हैं तो उनका ही बस बाकी है। तो मेरे पास एक ये कंटेनर है, देखिए इस तरह से ये साइड में से खुल जाता है, लेकिन हाँ बंद भी हो जाता है बिल्कुल। इसमें से कोई भी सामान नहीं गिरता, नॉर्मल कंटेनर की तरह से हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इसका करती क्या हूँ वो बताती हूँ। देखिए, नेक्स्ट डे मुझे सैलेड खानी है, ओट्स खाने हैं, यानी अपने खाने का ध्यान रखना है। तो कुछ चीज़ें सोच के जो भी दिमाग में आती हैं और जो सामान मेरे पास रहता है उसे मैं कट करके बना के, मतलब हाफ कुक करके फ्रिज में रख देती हूँ अपने लिए। और अगर कोई और भी इस हेल्दी मील को खाना चाहे तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया, इस कंटेनर में थोड़ी सी ग्रीक योगर्ट डाली और कुछ जो सब्जियां फल मेरे पास होते हैं वो इसमें मैं ऐड करके रख दूंगी। और जब खाना होता है तो इन सारी चीज़ों को, जैसे मैंने बताया ना, साइड से खोल के मिक्स करके खा लेते हैं, नमक वगैरह डाल के। और दही तो मैंने इसमें नीचे ऐड करी ही है, तो ये अच्छा रहता है। तो कुछ चीज़ें तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और कुछ कट करके कल के लिए भी रख दूंगी। और इसी तरीके से मेरे पास हमेशा स्प्राउट रहती हैं। तो अगर आप भी अपना एक ब्रेकफास्ट अच्छा बनाना चाहते हैं, सुबह की शुरुआत अच्छा करना चाहते हैं, तो अपने ब्रेकफास्ट पे हमें फोकस करना रहेगा। थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें रखना, कुछ फ्रूट्स वगैरह तैयार रखना घर में, या सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हम कुछ स्प्राउट बना के रखें। तो इस तरह से मैं इस कंटेनर में सारी चीज़ डाल दूंगी। थोड़ा सा नींबू को भी मैं इसमें, नींबू का रस जो होता है वो इसमें निचोड़ दूंगी। पनीर वगैरह जो भी मेरे पास था इसमें ऐड करके बस बंद करके रख दिया अपने लिए, और एक टेंशन तो इससे ख़त्म होती ही है। और हाँ, गाजर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, चुकंदर ऐड करती हूँ। आज वो नहीं थी इसीलिए गाजर लेनी पड़ी। जब हमें बहुत सारे शौक होते हैं ना, तो उन्हें पूरा भी करना होता है। अब घर में काम बहुत सारे हैं, जैसे प्लांट्स मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं और उनकी केयर के लिए मुझे अलग से टाइम चाहिए। लेकिन मैं कुछ इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मेरा घर का काम भी हो जाए और प्लांट्स भी मेरे अच्छे तरीके से रहें। क्योंकि देखिए, हमें अगर अपने आप को थोड़ा सा टेंशन से और स्ट्रेस से दूर रखना है तो थेरेपी भी चाहिए। और हाँ, सबसे पहले बता दूँ, इस वक्त मैंने जो हमारे पास समरसेबल है ना, पानी की टंकी भरने के लिए, उसे स्टार्ट कर दिया है। और इसे मुझे 7 मिनट चलाना होता है और उतनी देर में मैं अपने प्लांट्स को भी मतलब देख लेती हूँ। तो जो शाम का काम है, जो मेरे खासकर ऐसा काम जो कि दिन में मैं नहीं कर सकती, उनको मैं इसी टाइम निपटाने की कोशिश करती हूँ। बाहर जो कुशन्स वगैरह रहते हैं उन्हें अंदर रख देती हूँ, दरियाँ वगैरह उठा देती हूँ। और जितनी देर मेरी पानी की टंकी भरेगी ना, उतनी देर प्लांट्स को पानी देना मैं इसी वक्त कर देती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मैं गंदगी को साफ कर सकूँ। अगर ये काम मैं मॉर्निंग में करती हूँ ना, तो काम काफ़ी बड़ा हो जाता है। मतलब पहले प्लांट्स को पानी देना और फिर जो पानी गिर गया है उसे पूरा क्लीन करना। तो ये मेरा एक रूटीन है कि खासकर नीचे वाले गार्डन के एरिया को मैं रात के टाइम ही, जितनी देर पानी की टंकी भरती है ना, उतने ही देर में मैनेज कर लेती हूँ। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। और ये, जैसा कि मैंने बताया, एक थेरेपी होती है। तो जिस वक्त हम प्लांट्स की केयर करते हैं ना, यकीन मानिए मुझे तो इतना अच्छा लगता है। बस पता नहीं क्यों सब कुछ भूल के ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन्हीं को मुझे संभालो, कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं, इनकी ग्रीनरी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाद वगैरह इसी टाइम ऐड कर देती हूँ। और ये एक अच्छा टाइम है, यानी अगर हमें स्ट्रेस फ्री रहना है तो जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें दिन के हिसाब से हमें बांटना रहेगा। और उनको करने में भी ना हमें एक खुशी महसूस करनी होगी। हमेशा नहीं होता, हो सकता है किसी ने मुझसे कुछ कह दिया हो तो मेरा मूड भी खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को जब इन पौधों के पास आती हूँ ना, तो सब कुछ भूल जाती हूँ।
रात के टाइम ही वैसे तो मैं बर्तन धोया करती थी, लेकिन अब डिशवॉशर मेरे पास है तो इसको लोड करके रखना और जो कपड़े वगैरह धुलने हैं उनको भी इसी टाइम में सेट कर देती हूँ। यानी सुबह और कल का दिन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। और शाम के टाइम जब हम ये काम करते हैं ना तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि रात तक हम जो है बड़े आराम से काम कर रहे होते हैं और पूरा दिन ख़त्म हो चुका होता है। तो मैक्सिमम टाइम अगर हम छोटे छोटे कल के आज तैयार करके रख देना तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बोला कि घर में अगर बहुत सारे लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, लेकिन अपने कामों में लगे रहिए और बिल्कुल फोकस ही मत करिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अपनी धुन में रहती हूँ हमेशा मैं, इसीलिए मुझे किसी की बात याद भी नहीं रहती। कॉपर का ये जग, नहीं कॉपर नहीं, कांसे का जग है मेरे पास ये, इसमें पानी भर के रखती हूँ। इन्हीं को मैं फ्रिज की बॉटल्स में भर देती हूँ और ये तकरीबन लास्ट काम होता है, मतलब इस टाइम पे फ्रिज की बॉटल्स वगैरह भर के रखना। लेकिन हाँ, अभी मुझे कल की थोड़ी मील प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि मेरा मेन काम है खाना बनाना, सबको एक हेल्दी खाना देना। और चाहे कोई खाए चाहे नहीं खाए, चाहे मतलब वो तो बना के रखना ही हमें पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है जो तैयारी करके रखती हूँ वो किसी को पसंद नहीं आती तो चेंज भी कर देती हूँ, लेकिन अब ऐसा कम होता है। सबके फूड हैबिट्स मुझे पता हैं, मेरे घर में कौन क्या खाना पसंद करता है ये भी मुझे अंदाजा है। और इसी वक्त सबसे पहले अपना ध्यान, यानी ये तो मैंने रूल बना ही लिया है कि सबके लिए अगर मैं कुछ तैयार करके रखूँगी यानी कल के मील के लिए, तो उससे पहले मुझे क्या खाना है मुझे उसको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने अपने ओट्स वगैरह भिगो के रख दिए हैं और इसी टाइम में थोड़े से जो धनिया के बीज हैं ना उनको भी सोक करके रख देती हूँ और 2-3 बादाम। और जो मैं ये सोक करती हूँ ना अपने ओट्स, इसमें मैं आमंड मिल्क का इस्तेमाल करती हूँ, आपको बताया है, और वो भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो उसके लिए मैं बादाम भी भिगो देती हूँ। तो इस तरह से सबका ख्याल रखना, लेकिन अपना ख्याल रखना, कल के पूरे खाने पीने की और ब्रेकफास्ट की तैयारी करके सोना ही मेरा अब एक नियम है। और इस तरह से कल के ब्रेकफास्ट की मैंने तैयारी कर ली है और अपना घर साफ़ कर लिया है, लॉन्ड्री और डिशवॉशर लोड कर दिया है। और ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा पता है, यानी कल सुबह जब मैं उठूँगी तो बहुत ही रिलैक्स्ड उठूँगी। और जब सुबह एक साफ़ किचन मिलती है ना तो दिल खुश हो जाता है, काम करने का मन करता है। तो एक साफ़ किचन और साफ़ घर ही मुझे सुबह मिलने वाला है। इसके साथ एक चीज़ और बताती हूँ, मेरी जो हेल्पर है जो कि क्लीनिंग का यानी कि झाड़ू पोछे का काम करती हैं, वो बहुत जल्दी आती हैं, मतलब वो 6:45 बजे तक आ जाती हैं। तो उससे पहले जो भी घर में दरियाँ बिछी हुई हैं उन्हें उठा के रखना और जो चीज़ें नीचे पड़ी रहती हैं उनको भी एक तरफ करके रखना, ये मेरा रात का ही काम है। और फिर बस अब अपनी स्किन केयर, थोड़े से चीकू के साथ टाइम बिताना, ये मेरा सोने से पहले का काम होता है। एक चीज़ बताती हूँ आपको, हम ना कभी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम चीज़ों को, टेंशन को लेते रहते हैं, किसने क्या कह दिया उसको इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वही चीज़ हमारे लिए पूरे दिन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप बहुत सारी दिमागी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अकेलापन हुआ, स्ट्रेस्ड फील करना, ये आपको फील होने लगता है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूं, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो वो कभी जाती नहीं है ना, हमेशा रहेगी, आपको उसकी मेडिसिन हमेशा खानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो गई, तो उसका भी आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि ये चीज़ बिगड़ने ही ना पाए। जितने अपने आप को खुश रख सकते हैं उतनी खुश रहने की कोशिश करिए। और देखिए सुबह मैं उठ गई हूँ, एक साफ़ सुथरी किचन और एक अच्छा दिन अब मेरा इंतज़ार कर रहा है। सुबह मेरे उठने का टाइम लगातार बहुत जल्दी होता जा रहा है। पहले ये करीब 4:30 बजे था, फिर 4 हुआ, 3:30 और अब करीब 3:30 तक तो मैं जग जाती हूँ। थोड़ी सी वॉक करके मैं या तो योगा शुरू करती हूँ या फिर अपने घर के काम स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन हाँ, सबसे पहले एक गंदी आदत मेरे अंदर है और मैं पीती हूँ अपनी एक दूध वाली चाय। मतलब मैं चाहूँ तो इसको भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन छोड़ना नहीं चाहती। मैं इस चाय को भी ना बहुत इंजॉय करती हूँ। तो देखिए सुबह ही सुबह अंधेरे में थोड़ा सा वॉक करके आने के बाद मैं चाय पी लेती हूँ
और उठते ही संग अपनी थायराइड की मेडिसिन वगैरह लेती हूँ। और देखिए अब मैंने अपने घर का काम स्टार्ट कर दिया है और छोले जो मैंने रात को रखे थे सोक करके उन्हें बॉयल करने को रख दिया है। और हाँ, मुझे योगा भी स्टार्ट करना है। थोड़ा सा भी परफेक्ट चीज़ें उसमें नहीं हो पा रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। अब कोशिश करूँगी कोई मिले उससे थोड़ा सा सीखने की। लेकिन हाँ, अपने ऊपर तो मैं अब सोच ही लिया है कि ध्यान दूंगी और अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस के चारों तरफ नहीं रखूंगी। सुबह बहुत खुशनुमा होती है, अपने आप से कोशिश करती हूँ और उस चीज़ को बिगाड़ने में किसी को नहीं देती। अगर मुझे ऐसा लगता है सुबह कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करती हूँ, क्योंकि एक स्ट्रेस फ्री दिन के लिए ना स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं अपने धीरे धीरे घर के काम स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन बहुत जल्दी जगती हूँ तो ये धीरे धीरे इन कामों को एंजॉय करके भी करती हूँ ना, तब भी मेरा 7 बजे तक मतलब काफ़ी सारा काम हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को मैं रेडी करके रख देती हूँ। जो रूम मुझे खाली मिलते हैं वहाँ डस्टिंग हो जाती है। वैसे सब लोग घर में 7 बजे तक उठ ही जाते हैं और उसके बाद मेरा सफाई का काम स्टार्ट होता है। लेकिन हाँ, कोई डीप क्लीनिंग सुबह के टाइम नहीं करती हूँ, आपको बता रही हूँ। सिंपल क्लीनिंग करना, बहुत ज़्यादा टाइम सुबह से ही एक साफ सफाई में लगाना नहीं होता है। जो जितना हुआ उतना कर दिया, बाकी मैं दिन के किसी और टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। मेन फोकस में ये करती हूँ कि मेरा 9-10 बजे तक लंच का, डिनर का काम और घर एक बार पूरा जिसे कहते हैं सेट हो जाए, इतना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं जितने भी बर्तन खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ सब डिश वॉशर में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचते हैं तो उन्हें हाथ से मैं वॉश कर देती हूँ। और जो सुबह मॉर्निंग में एक्स्ट्रा हो गए हैं उनको भी इसी में मैं मतलब लगा के और डिश वॉशर को स्टार्ट कर देती हूँ। और साथ के साथ मेरी जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, उसका भी काम स्टार्ट हो जाता है। यानी मैं और मेरे जितने अप्लायंसेज हैं वो मॉर्निंग के टाइम लगातार काम करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। इस वक्त करीब 8 बजे का टाइम होता है। मुझे इसलिए भी पता है कि मेरी जो हेल्पर हैं वो चली जाती हैं और उन्हें काम करने में करीब 45 मिनट्स लगते हैं। तो बस फिर मैं जल्दी से नहा के करती हूँ पूजा। तो 8 बजे मैं अपनी पूजा करती हूँ और जो भी मेरी पूजा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा होता है। उसमें पाठ भी होते हैं, कुछ मंत्र भी होते हैं, हवन भी है। तो सब कुछ आपको बता भी रखा है, लेकिन इसमें मुझे टाइम लगता है। लेकिन वो टाइम भी मेरा डिवाइडेड है पूरे दिन में। तो सुबह के टाइम हवन करना और थोड़े से अपने जाप और पाठ करती हूँ, जिसमें मुझे 30 मिनट से 45 मिनट्स लगते हैं। यानी टाइम जो हो रहा होता है नॉर्मली 9:30 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। कभी कभी 10-15 मिनट ज़्यादा या कभी कभी तो बहुत कम भी लगता है। और उसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। रात को अपनी सारी चीज़ें सोक करके रख दी थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और इसके साथ अगर ब्रेकफास्ट की बात करूं तो हफ्ते में 3 दिन मूंग की दाल का चीला मैं बनाती हूं। तो इसके लिए मैं जो बनाती हूं बैटर, वो एक बार मूंग की दाल को भिगो के पीस के 2-3 दिनों के लिए रख देती हूं। तो इस तरह से मेरा काम हो जाता है। इसी तरीके से डोसे का, इडली का मैं कर लेती हूँ तैयारी। या फिर मेरे पास पोहा रहता है। मतलब कुछ चीज़ें फिक्स हैं जो कि मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब सबके लिए बना लेती हूँ। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता सुबह उठते ही संग में क्या बनाऊं। और जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके टिफिन की 90% तैयारी में रात को करके रख दिया करती थी और तब सुबह उठते ही साथ टिफिन बनाना मेरा पहला काम होता था। लेकिन उसकी पूरी तैयारी रहती थी। और हाँ, बच्चों का कोई भी टिफिन किसी भी दिन रिपीट भी नहीं होता था। मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है और इस वक्त मैंने अपना लंच भी बना दिया है। छोले मैंने बना के रख दिए हैं और थोड़ा सा पुलाव बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। और हाँ, इस वक्त करीब 9:30, मतलब 10, 10:30, 10 से ऊपर टाइम तो कभी भी नहीं होता। मैं आ जाती हूँ अपनी वर्किंग डेस्क पे वीडियो को एडिट करने, काम करने, और मेरा ब्रेकफास्ट तो रेडी ही है। और बीच में मैं ब्रेक लेती हूँ। जैसे मैं एडिटिंग भी करती हूँ तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो ब्रेक लेके मैं जो भी काम करती हूँ वो भी देखिए आराम से हो जाते हैं। एक शांति वाला दिन चल रहा है ना, इसमें कहीं आपने कोई डिस्टर्बेंस नहीं देखा। जो भी मेरे ड्रिंक्स होते हैं या नट्स वगैरह मैं खाती हूँ, कोई फ्रूट, वो इसी के बीच में खा लेती हूँ और बहुत ही शांति वाला दिन मेरा बीतता है। जब सबके साथ रहती थी तो शांति तो नहीं रहती थी घर में, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी धुन में रहती थी। मैंने जैसा कि आपको
बताया, अपने कामों में फोकस्ड, अपनी चीज़ों को सोचना कि बेहतर कैसे करूं, क्योंकि जिनका काम आपको डिस्टर्ब करना है ना, वो तो आप चाहे उनसे कितनी ही फाइट करो, वो कभी भी बदलने वाले लोग नहीं होते हैं। तो एक अपनी धुन पहचानो, कुछ सोचो, एक अपने आप को पहचानो और अपने कामों में लगा रहना सीखो और उनको इंजॉय करो। मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मतलब मुझे बहुत आदत है। तो अपनी सारी ये जो बुक वाली मेरी एक शेल्फ है, इसको मैंने सही कर दिया। अब इस रूम की बेडशीट आज मुझे चेंज करनी थी, तो जो बीच में ब्रेक लिया उसी में मैं इसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर दूंगी। यानी देखिए, दिन जो बीत रहा है वो मेरे मन मुताबिक बहुत शांति से बीत रहा है। और अगर मुझे कहीं जाना होता है तो इन कामों की प्लानिंग कुछ अलग ढंग से होती है। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी तकरीबन इसी तरह से मैं काम करती थी, लेकिन तब मैं जॉब करती थी, तो मुझे बहुत सारा काम बच्चों के अकॉर्डिंग और अपनी जॉब के अकॉर्डिंग करना रहता था। तब मेरे पास गुड्डी बहन जी थी, वो बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लिया करती थी। अब ये जो मतलब कुशन कवर है, इनको वॉश करना है। यहाँ पे अभी कुशंस को मैं रख दिया है मैंने। और अब जो बाकी घर के छोटे मोटे काम है, जैसे कुछ फैला हुआ सामान होता है ना, जो कि हर घर में होता है और ये कभी भी नहीं संभलता, लेकिन जितना संभल पाता है उनको मैं साथ के साथ जब भी ब्रेक लेती हूँ तो इन्हें हटा के सही जगह पे रख देती हूँ। और जब मैं लंच बनाने आती हूँ, ये वो टाइम होता है जब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ, यानी करीब 12 साढ़े 12 बजे तक का टाइम होता है, 12:30 ही समझ लीजिए। और इस टाइम ना मैं अब तैयारी करती हूँ लंच की। तो हमेशा देखिए, जो मैं आटा वगैरह होता है ना, डो होता है, वो 2 टाइम का बना के रखती हूँ। अब जैसे रात को लगाया था तो वो अभी भी मेरे पास है, देखिए ये। और जो मैं अभी डो तैयार करके रख रही हूँ, ये मेरा शाम को और कल मॉर्निंग में काम आ जाएगा। तो डो कम से कम 2 टाइम का मैं बना के रखती हूँ। और उसके बाद जो भी छोटी मोटी डस्टिंग होती है, जो मुझे दिखती है कि गंदी है जगह, उसको साफ कर देती हूँ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। और ज़्यादातर अगर मैं डीप क्लीनिंग की बात करूँ तो अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करते रहते हो तो डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, जिस दिन जोरदार सफाई करनी है ना, उस दिन का मैनेजमेंट प्लानिंग अलग ढंग की होती है। पूजा में डेली ठाकुर जी को मतलब उन्हें स्नान कराना, नहलाना और उनके जो वस्त्र आभूषण चेंज करने होते हैं, तो उसको ना सही तरीके से रखना भी होता है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, बड़ी चिड़चिड़ाहट आती है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर ये टाइम पे सही से ना मिले तो ऐसा लगता है कि अरे इस काम को तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अब जो ये ठाकुर जी के और राधा रानी का श्रृंगार का सामान है ना, ये मिक्स हो जाता है। तो इसको मैं एक बार कभी भी जब मुझे फुर्सत मिलती है तो इन्हें साफ करके, वॉश करके, अच्छी तरह से चमका के मैं रख देती हूँ। ये मेरे पास एक ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें मैं ये सब सामान छोटी मोटी डब्बियों में करके रखती हूँ। और जब ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ ना, तो उस वक्त का आनंद ही अलग होता है। इसीलिए अपने आप को मैं बहुत शांत रखती हूँ और नई नई श्रृंगार का सामान उनके लिए लेती रहती हूँ। और अब आ गया ये दोपहर का टाइम, जिसमें एक रेस्ट का होना ज़रूरी होता है। करीब 2-3 घंटे का रेस्ट होता है, लेकिन इस रेस्ट के टाइम पे मैं आपके लिए मतलब कोई भी शॉर्ट या इंस्टाग्राम की रील बनाती हूँ। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो करो। अच्छा लगता है ना कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बस अब मैं कुछ शॉर्ट या रील बनाऊँगी। और हाँ, अभी थोड़ी सी धूप तेज़ हो गई है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो दोपहर के टाइम पर ही मैं सारे कपड़े वगैरह उतार के ले आती हूँ। और शॉर्ट का टाइम आप लोग नोटिस करोगे, कभी कभी जो ज़्यादातर होता है वो 2-2:30 बजे के आसपास का होता है। और यही टाइम ऐसा होता है जिसमें कि सारे कपड़े वगैरह मैं वॉश कर चुकी होती हूँ। मशीन एक दिन छोड़ के एक दिन की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि घर बड़ा है तो कभी बेडशीट हुई, कुशन कवर्स हुए और अपने डेली के कपड़े तो होते ही हैं। अब इन कपड़ों में से कुछ तो जाएंगे प्रेस होने के लिए, कुछ को मैं खुद प्रेस करती हूँ। तो इन सब के लिए अलग अलग बास्केट्स मैंने बना रखी हैं, उसमें रख देती हूँ। यानी नो स्ट्रेस, नो चिड़चिड़ाहट और नो किसी की बातों का असर। ये बहुत ज़रूरी है। अपनी धुन में रहो, अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, फैमिली की हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। अरे जो लोग कह रहे हैं ना, उन्हें कहने दो। अपनी धुन को पहचानना ना बहुत ज़रूरी है। कुछ अपना काम करके और थोड़ा सा रेस्ट करके अब टाइम हो जाता है करीब 4-5 बजे का। और इस वक्त जो है ना, ठाकुर जी की खिचड़ी का टाइम होता है। तो मैं दाल, मूंग की दाल और चावल मिक्स करके, और एक छोटा सा लोटा है मेरे पास, मतलब कई सालों हो गए, ये चीज़ मैंने कई बार आपको बताई है, ये इसी में पड़ा रहता है। तो बस आए, अपनी फटाफट खिचड़ी बनाई और आगे का काम चालू। यानी देखिए, सब चीज़ें ना थोड़ी सी अगर हम मैनेज करके रखेंगे तो कभी भी चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। अब घर क्योंकि 2 पार्ट में है, कुछ सामान नीचे है
और कुछ सामान ऊपर है, तो जाहिर सी बात है जब सामान नीचे नहीं मिलेगा तो बुरा लगेगा ना, मतलब अजीब सा लगता है, अरे यार क्या इतना बड़ा घर। तो ये चीज़ को हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, बास्केट रखती हूँ, इसी में सामान रखती हूँ, या अगर कोई बड़ी बेडशीट है तो वो यहीं रेलिंग पे जो सीढ़ियाँ जा रही हैं इनकी रेलिंग पे हैंग कर देती हूँ। जो भी ऊपर जाता है इस बास्केट को या जो भी सामान है ना उसे ऊपर ले जाता है। और एक चीज़ और, अब मैं ऊपर वाले सेक्शन में आई हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पे, तो यहीं पे देखिए ये मुझे कुछ कुशन कवर्स चेंज करने थे, मैंने बाहर ही रख गई थी। अब जब भी चक्कर लगा ऊपर मैंने इनको चेंज कर दिया, यानी दिमाग में ये टेंशन नहीं है कि कुशन कवर चेंज करने हैं और उसके लिए हम स्पेशली ऊपर जाएं। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा मैं प्लान करके रखती हूँ। और आज ना मुझे थोड़े से प्लांट्स भी लेके आने थे। देखिए पूरा दिन मैंने आपको बताया है, तो इस मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं मार्केट भी जा सकूं, प्लांट्स भी ला सकूं, और इसमें 2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो मैं करीब 5 बजे के आसपास मैं निकली, 5 बजे से पहले ही, और क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई थी कल, तो मैं जल्दी निकल गई और अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, अपने लिए भी, ठाकुर जी के लिए भी, और अपनी जो है गार्डन के लिए। तो कुछ खाद लेकर आनी थी क्योंकि नए प्लांट लगाने हैं, उसमें मिक्स करनी है। और एक गुड़हल का पेड़ है उसमें कीड़ा लग गया है, तो उसके लिए भी कुछ मुझे नीम का तेल वगैरह लाना था। तो देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन सब दिमाग में है कि मुझे क्या लेकर आना है, और पूरे दिन को मैंने अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रखा है और सारा काम ना आराम से कर रही हूँ। और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, इन चीज़ों को मैं अपने दिमाग पर हावी ही होने नहीं देती। मुझे लगता है कि थोड़ा और बोलो मेरे बारे में, चाहे वो आपके आसपास रहने वाले लोग हों या आपके रिश्तेदार हों, मतलब बिल्कुल अपने ऊपर मैं इन चीज़ों को सोचती ही नहीं। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लिए और मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से भी सामान लेके आई। अंधेरा हो गया था तो लाइट वगैरह जलाई और फिर से वही अपनी शाम की दिया बाती मैं करूँगी। और इसके साथ साथ मैं ठाकुर जी के लिए कुछ उनके गर्मियों की जो पोशाकें होती हैं वो लेकर आई। उनके पास हैं लेकिन काफ़ी पुरानी हो रही हैं, तो उनका मैं क्या करती हूँ वो आपको ज़रूर बताऊँगी। 1-2 दिन में ही कोई वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं बता दूँगी। और ये देखिए कुछ नई बिल्कुल मलमल की कॉटन की ड्रेसेस हैं, ये मैं लेकर आ गई हूँ। अगर आप लोग ये सोचते हो ना मथुरा में ये सब चीज़ें सस्ती मिलती हैं, मुझे तो लगता है महंगी मिलती हैं। और देखिए हाँ, अब ये है झारी जी, जैसे इसमें ना पानी ठंडा रहता है, तो मेरे पास जो अभी मैंने रख रखी हैं ठाकुर जी के लिए वो पुरानी हो रही हैं, तो एक मैं लेके आई हूँ अपने कृष्ण जी के लिए और दूसरी वाली राधा रानी और लड्डू गोपाल के लिए। तो गर्मियों में इन्हीं में भर के हम पानी रखते हैं ठाकुर जी के लिए, या हम उनको शरबत वगैरह भी पिलाते हैं। तो इस तरह से आज मैंने देखिए उनका भी कुछ जो शॉपिंग करनी थी वो भी कर लिया। और अब बस जल्दी जल्दी डिनर बनाया, किचन की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। तो मैंने रात को आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी और थोड़ी अपने लिए चाय वगैरह बनाई थी। अब फिर से वही रूटीन, हम शाम को उसी स्थिति में आ गए जहाँ पे से शुरू किया था। एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही प्रोडक्टिव दिन मैं इस तरह से बिताती हूँ। और भी इसके ऊपर चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो देखो लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, कोशिश करिए, आदत डालिए एक अच्छा पीसफुल दिन बनाने की, ना कि परफेक्ट दिन बनाने की। यकीन मानिए समय तो लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं।